ठाकुर गजराज सिंह ने कसम खाई थी कि पगड़ी नहीं पहनेंगे, छाता नहीं लगाएंगे और चमड़े का जूता नहीं यहाँ पहनेंगे। पगड़ी भी रखा हुआ है। यही पगड़ी जो ये लोग अब संकल्प लिए थे, अब 22 जनवरी के बाद ये पगड़ी पहनना चालू हमारे करेंगे। मर्जी पत्ता ना हिलत तो संसार मोहत का उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हमारे पूर्वज थे ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी हम 9वीं पीढ़ी हैं। नाम है गांव सरारसी है। योगी देखा जाए तो उनके थैली नहीं है, वो क्या करेंगे। 76 बार युद्ध हुआ, 76 बार में 30 बार बाबा गजराज सिंह ने किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर सराय रायसी गांव में मौजूद हूँ। मैं इस गांव में क्यों आया हूँ, मैं इसकी बात बता देता हूँ कि ये गांव के जितने भी लोग हैं, ये गांव जो है राजपूतों का गांव है। इसके लगभग आसपास 105 गांव ऐसे हैं जो राजपूतों के गांव हैं। ये 105 गांव वाले जो लोग हैं, वो 500 सालों से ना पगड़ी पहन रहे हैं, न पैर में चप्पल पहन रहे हैं। इसके साथ ही साथ शादी ब्याह में ना मंडप मंडप इन लोगों को मंडप नहीं लगता है। इसके साथ ही ये लोग छाता भी नहीं लगाते हैं। 500 सालों से इनका ये प्रण अभी तक चलता आ रहा है। ये प्रण क्यों किए थे, प्रण के पीछे क्या कारण था, आइए इन लोग से जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? नवाब सिंह सूरवंशी। नवाब सिंह सूरवंशी। आप ये बताइए कि जो गांव के लोग पगड़ी नहीं पहन रहे हैं 500 सालों से, न पैर में चप्पल या जूता पहन रहे हैं, न मंडप चढ़ाई हो रहा है, क्या इसका इतिहास, प्रण के पीछे क्या इतिहास रहा है इसका? हमारे पूर्वज थे ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी हम 9वीं पीढ़ी हैं। नाम है गांव सरारसी है और नाम मेरा नवाब सिंह सूरवंशी है। तो आज के करीब 500 साल पहले बाबर का सेनापति मीर बाकी लगभग एक लाख सैनिकों के साथ में राम मंदिर को जो है गिराने के लिए, ध्वस्त करने के लिए आया था। और जब वो आ गया अयोध्या, तो उसने जो है तोप लगा करके राम मंदिर को जो है गिरा दिया था, ध्वस्त कर दिया था। तो हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह को पता चली, तो उन्होंने जो है मात्र 2 दिन में 90,000 सूरबंद क्षत्रियों को एकत्रित किया और सभी को साथ में लेकर के सूर्य भगवान का मंदिर है, हमारे कुल देवता भी हैं, सभी लोगों ने वहीं जाके कसम खाई कि जब तक इन आक्रांताओं से, मुगलों से हम अपने रामलला को आज़ाद नहीं करा लेंगे, जैसे हमारे रामलला आज बिना छत के हैं, बिना घर के हैं, तो ऐसे हम हमारे जो ठाकुरों की शान होती है पगड़ी और पनही, जूता जो चमड़े का हुआ करता था, और जो है छाता, और वो शादियों में मंडप, ये सब खुले आसमान के नीचे होगा। और सभी लोगों ने सहमति से कसम, 90,000 सूरबंद क्षत्रियों ने सभी ने मिलकर के कसम खाई और वहीं से हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए सब युद्ध के लिए निकल पड़े। राम जन्मभूमि के पास पहुंचे, वहां पर 7 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। सभी लोग जो है शहीद हुए। और उसके बाद जब 90,000 सूरबंद क्षत्रिय जो है वहाँ शहीद हुए, तो उनके खून के गारे से जो है बाबर ने मीर बाकी से कहा, और मीर बाकी ने जो है उन्हीं की, हमारे पूर्वजों के खून से जो है उसका मस्जिद का निर्माण करवाया था। मस्जिद के जब निर्माण की बात कर रहे हैं, तो कहा लगभग 90,000 लोग आप लोग शहीद हुए थे। तो कहा यह भी जाता है कि जो लगभग 76 बार मीर बाकी ने उस पर हमला किया था। 30 बार गजराज सिंह भी उसमें शामिल हुए थे, 30वां बार वो शहीद हुए थे। तो क्या मतलब कितने कितने लोग गए थे, कितने लोग बार बार शहीद हुए थे? बार बार अलग अलग बार बार पराजित करके चले जाते थे, हटा देते थे, तो वो लोग, उनकी सेना हट जाती थी। और लास्ट में जब फिर आते थे, तो फिर लास्ट में यही हुआ। तो फिर अब वो, चूंकि उसने जो है उनके पास तोप थी, गोली थी, उसने जो है धोखे से गोली मार दिया, इसलिए जो है सभी लोग। प्रण आप लोग कैसे किए कि हम लोग सर में पगड़ी ना पहनेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे, ये सब? वो हमारे पूर्वज ने ही जब 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 लास्ट वाला युद्ध लड़ने गए थे, तभी उनमें मंदिर पे उन्होंने कसम खाई थी। काहे बोला था भाई? तो जब उन्होंने, अच्छा काट दो यार, कट गया, शुरू करेंगे। पूछिए। जब गजराज सिंह जी ने जब 30वां बार युद्ध करने वहां पर गए थे, तो उन्होंने 90 वीर गति के प्राप्त होकर के वहां से लोग आए। लास्ट में 90,000 सूरबंद क्षत्रिय गए थे साथ में लेकर के। तो वहीं पे जो है रास्ते में सूर्यकुंड का मंदिर पड़ता है, वहीं पर उन्होंने कसम खाई थी सभी लोगों के साथ में कि जब तक रामलला को हम आप आजाद नहीं करा लेंगे, जो है तब तक जो है हम पगड़ी नहीं पहनेंगे, न नहीं पहनेंगे, न छाता लगाएंगे। तो लगभग आपकी 9वीं 10वीं पीढ़ी चल रही है वहां से, अभी तक लोग पगड़ी नहीं पहन रहे हैं। हाँ हाँ, अभी हम लोग तो नहीं पहन रहे भैया, न तो पगड़ी हम लोग धारण कर रहे हैं। शादी ब्याह में मान लीजिए स्पोर्ट्स शू, या कभी बच्चों का स्कूल जाना हो तो कपड़े का सूट पहन करके अपना चले थे, लेकिन चमड़े का नहीं पहनते हैं। आप लोग उपयोग नहीं करते हैं। जी जी जी। हाँ हाँ। जब हम अब बात कर रहे हैं मंदिर जब बन रहा है,
जब फैसला नहीं आया था तो कैसा लग रहा था कि क्या हम लोग देख पाएंगे कि रामलला का मंदिर बनते हुए हम लोग पगड़ी पहन पाएंगे? तो असंभव रहा, राजनीति कूटनीति में असंभव था, लेकिन योगी योगी ऐसे अवतारिक पैदा हो गए, सब कुछ हो रहा है। ऐसे अवतारिक पैदा हुए, योगी देखा जाए तो उनके थैली नहीं है, वो क्या करेंगे? वो तो राम ही राम चाहते हैं। मोदी योगी की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जो परंपरा को आप लोग निभा रहे हैं, जो पगड़ी नहीं पहन रहे हैं, लेकिन अब रामलला का जब फैसला आने वाला था, जब नहीं आया था, जो वर्षों वर्ष संघर्ष चल रहा था, जब मुलायम सिंह के समय उसमें गोलियां चलाई गई थी, तो एक बार तो आप लोग को 1500 उसमें गए थे तो बैरियर लगा था, वहां तक पहुंचे थे। मुलायम ऐसे टहरत रहे ऊपर हेलीकॉप्टर से, हम सब जूता चप्पल जोन पहने रहन वो दिखावत नहीं थे। आओ तो वो आदेश के जो दो तीन आदमी चढ़े थे उनको दगाओ आदि तिब्बत के जवान थे, वो नहीं गोली मार दिए। जो हमारे नीचे वाले हिंदू थे दो जवान उनको दाग दिए। ये तो हुआ। उसके बाद वो फिर आदेश कर दे, ढेर मरे उनके आदेश पर, ढेर कच्चे बहा दी नदी में। आज मरे गए हम मुलायम सरकार में, जबकि अपने सरकार थी। इतना अन्याय किया वो। आप उस समय देखे थे जब 1528 में जब गजराज सिंह आपके पूर्वज थे, उस समय तो खून की नदियां बही थी, लेकिन 1990 में जब मुलायम सिंह सरकार थी, उस समय भी खून की नदियां बहाई गई थी, कार्तिकों में पड़ गई। तो उस समय कैसा लगा था आपको? अरे बहुत बेकार लगा। अब क्या कहा जाए, अपराधी तो घोषित हुए, अपराध फिर मरते समय रह गया थोड़े अपने आप कबूल किए, हम ही मराए थे, गोली चलाए थे, कह के गए मुलायम। हाँ, उसको भोगेगा कौन? उसका बेटा भोगेगा, उसमें दो राय नहीं है। राम है, जहां राम है। हमें राम चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, राम चाहिए। ये राम की बात हो गई, लेकिन हम अब बात कर रहे हैं जब फैसला की घड़ी आने वाली थी, उस समय आप लोग के गांव वाले क्या सोच रहे थे? फैसले के हमारे में ये तो था ही कि जो है विश्वास हम लोगों को, हमारे पूर्वजों को तब भी था, और जब हम लोग आए पैदा हुए तब से हम लोगों को भी विश्वास था एक ना एक दिन राम मंदिर तो बनेगा ही बनेगा। हाँ, कोई चाहे या न चाहे, जब उनकी इच्छा होगी। क्योंकि वो देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। वो मर्यादा के जैसे मर्यादा में त्रेता में आए थे, मर्यादा में रह करके उन्होंने सारी लीलाएं की, ठीक है। वैसे अपना मंदिर भी वो अपने जो है मर्यादा में रह करके ही बनवाना चाहते थे। इसलिए सभी लोगों को उन्होंने जो पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर जो है मोदी आप को बैठाए दिल्ली पर की सरकार पर, फिर उसके बाद यहाँ पे योगी बैठाए। सब जो है जब तीनों सब सेट हो गया तो जय श्री राम सब हो गया। अब मंदिर बन के तैयार है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है कि हम मतलब शब्दों से बयां नहीं कर सकते भैया। शब्द ही नहीं है, क्या बयां करें। क्योंकि हम तो भगवान राम के, एक तो श्री राम जी भगवान भी हैं, और हम तो उन्हीं के कुल में जन्म लिए हैं। तो हमारे लिए जो है इतना सौभाग्य की बात है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि हम कैसे उस चीज को बयां करें। लेकिन यह है कि 22 तारीख को जो है हम अपने पूरे गांव के सभी सूरबंश क्षत्रियों के साथ में होली और दीपावली एक साथ मनाएंगे। जैसे दीपावली मनाई जाती है, घर द्वार सजाया जाता है, घर में पकवान बनते, सब ऐसे ही और अच्छे जो है ढंग से कर करके हम लोग खुशियां मनाएंगे। 22 तारीख के बाद से हम लोग पगड़ी वगैरह पहनना शुरू कर देंगे। हाँ, पगड़ी पहना 22 तारीख के बाद हम लोग पगड़ी, चमड़े का जूता, छाता, और उसके बाद शादियों में मंडप छाना जो है, जब शादियां होंगी तो उस मंडप छाया जो है शुरू हो जाएगा। आरोप ये आप लोगों को बुलाया तो नहीं जा रहा है, कहा आप लोग के गांव वाले कह रहे हैं कि हम लोग को बुलाया नहीं जा रहा है, हम लोग के खानदान को जो शहीद हुए थे उस समय मंदिर के लिए जो संघर्ष किए थे, आज हम लोग को बुलाया नहीं जा रहा है। खुशी के साथ साथ थोड़ा सा एक मलाल भी है कि आप बॉलीवुड, टॉलीवुड और जो है तमाम ऐसे लोगों को बुला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भी आप निमंत्रण दे रहे हैं, अखिलेश यादव को भी आप निमंत्रण दे रहे हैं, जिनके पिताजी ने जो है कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी, खून की नदी बरवाई थी। वो भी किसी बाबर से कम नहीं थे। अगर हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाई थी, किसी बाबर से कम नहीं थे। और कांग्रेस तो कही रही थी कि जो है भगवान राम है ही नहीं, काल्पनिक है, उनको आप निमंत्रण दे रहे हो। तो 115 गांव सूर्यवंशियों का है, तो कहीं ना कहीं एक खुशी के साथ साथ एक छोटा सा मलाल भी है कि अगर आप उनको दे सकते हो। हम तो उन्हीं के वंशज है, उसमें से 115 गांव में से किसी एक आदमी का अगर आप निमंत्रण दे देते तो जो है ये समझा जाता है हमारे पूरे सूर्यवंश समाज को ही निमंत्रण मिल गया है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और योगी जी से आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं।
हमारे बाबा ठाकुर गजराज सिंह के नाम पे कोई एक जो है अयोध्या में कोई एक सड़क या चौराहा या पार्क या जो है कोई गेट उन पे जो है करें। इससे जो है 115 सूरवंश छुत्री जो क्षत्रियों को गाँव है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का जो है जीवन भर ऋणी रहेगा। रहने की जब बात कर रहे हैं, बुलाया नहीं जा रहा है, क्या अभी भी उम्मीद है? अभी भी तो 9 दिन बचे हुए हैं, अभी भी उम्मीद है कि निमंत्रण दिया जाएगा? नहीं, अगर अगर भगवान राम की इच्छा होगी कि हमारे वंश के लोग यहाँ रहें तो कोई रोक नहीं पाएगा। उनके मन में ऐसे ही हो जाएगा, वो असंभव को संभव बना देंगे। 22 तारीख को आप लोग जा रहे हैं, जाएंगे? बुलाया तो नहीं गया आप लोग? नहीं, 22 तारीख को बाद हम लोग जो है अगर बुलाया जाएगा तो जो हमारे परिवार को जो होगा, जो निमंत्रण जिनको आएगा जाएंगे, नहीं जाएगा तो नहीं जाएंगे। तो हम लोग जो है 23 तारीख को जो है अपना सब परिवार सहित जाएंगे, अपना दर्शन करेंगे भगवान रामलला का। और हमारे साथ हैं बाबा जी। आप ये बताइए कि आप तो उम्र कितने साल हो गए आप? हमारा नाम दयाराम सिंह, सराय राशि गांव के रहने वाले। हमारा नाम जो उम्र 63 साल, तो दयाराम सिंह सूर्यवंशी। आप लोग जो प्रण किए थे उस समय, पगड़ी नहीं पहनेंगे, जूता नहीं हम लोग पहनेंगे, नहीं किए थे, हमारे बाबा गजराज सिंह जो किए थे, 500 हाँ, वर्षों से चलता आ रहा हाँ, है। वो गजराज सिंह जो किए थे प्रण, उन्होंने कहा था जब तक अपने मुगलों से अपने रामलला को हम आजाद नहीं करा लेंगे तब तक हम सिर पर जो है पगड़ी नहीं धारण करेंगे, पैर में पन्ही नहीं पहनेंगे, ऊपर छतरी नहीं लगाएंगे, उन्होंने कहा था। तो इससे जाते थे और उनको उनके सेना को पराजित कर देते थे, और इसे चलते चलते उन्होंने 30 बार गए, तो 29 बार तो पराजित करे, 30वीं बार जब गए तो उन्होंने जो है शहीद हो गए, जो है वीर गति को प्राप्त हो गए बाबा गजराज सिंह। वो उसी कसम पर चलते रहे, अपने कसम पर, और 76 बार युद्ध हुआ। 76 बार में 30 बार बाबा गजराज सिंह ने किया। उसके बाद और जो किया उनका नाम किताब में सब दर्शाया गया है, कहाँ कैसे किए हैं। ये बताइए, तो ये संघर्ष की कहानियों की आप लोग नहीं पहन रहे हैं, लेकिन जब आप राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी भी जो बयान नेताओं के आ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है अखिलेश सपा पार्टी के नेता हैं, वो बयान दे रहे हैं कि जो कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी मुलायम सिंह द्वारा, वो सही किया गया था। तो मन में तकलीफ नहीं होती आपको? नहीं, वो तो बहुत गलत किया गया। वो जो कार सेवक भी हमारी ही सरकार थी, और हमारे सरकार में जो मुगल का राज था, तो हमने जो है अपने रामलला ताई लड़े, और अपने सरकार में हमें जो लड़े पड़ा, और उसके बाद हम मारा गए। वैसे इससे ज्यादा बेकार का हो सके थे, इससे ज्यादा बेकार का हो सके थे, बहुत बुरा हुआ। अब ओकरे ताई ये कहत हुए कि सही किए तो भाई बहुत ही गलत कहा थे, चाहे जे कहत हुए मानिए, चाहे जे हो, वो जो कह रहा है वो बहुत गलत कह रहा है। कहे बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में, जे कह पिता ताप की हुई, ताके बंद चले न कोई, चलबो करे तो लूजा लंगड़ बहिर सनक का। ये किस्म हो जाए चाहिए, अखिलेश को उम्मीद कर ही नहीं चाहिए कि हमारे पिता इतना बड़ा अन्याय किए, और उसके बाद फिर जो है हम जो है मांग रहे हैं कि हमने सही किया है, और न्योता नहीं आ रहे तो बड़ी अच्छी बात उनकी है। उनका शान तो बचा है कि हमारे बाप ने अपने बाप का पराचित तो करे कि हमारे बाप ने इतना गलत किया, हम कैसे वो समाज में खड़ा हो, कैसे अपनी बात रखें। यही ये तो उनकी बात हो गई, लेकिन तमाम नेता जो विरोधी पार्टी है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई राम को मांसाहारी बता रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि समाज को बांटने वाला कार्यक्रम है। तो आप लोग के जो पुरखे बीत चुकी है, आप लोग जो प्रण किए थे, आपके पुरखे 90,000 लोग शहीद हुए, आपके पुरखे लोग, तो आप लोगों को मन में कैसा लगता है उस समय जब ऐसे अब हमारे मन में यही लगता कि हमारे रामलला को गुलाम मतलब खत्म कर दिए, और हमको तो यही लगेगा कि हमारे रामलला आ गए, हमको वही मतलब था। और वही जो है जैसे कि जो ये अवतारिक योगी और मोदी पैदा न होते तो रामलला आयो न पहुंचे कूटनीति और राजनीति में। कैसे कोई पार्टियां जितनी हैं सब वोट की राजनीति कर रही हैं, सब वोट की राजनीति कर रही हैं, इनसे कोई लेना देना है नहीं। जैसे राजा, ये तो हमारे परंपरा की ओर से यही उतो में राजा हरिश्चंद्र पैदा भये, हमारे खानदान में राजा रघु पैदा भये, राजा भागीरथ पैदा भये, जो गंगा जी को स्वर्ग लोक से लाए देवलोक को। इसमें कोई पार्टी वाला ला सकता है जो गंगा जी को लाए हैं स्वर्ग लोक से? मृत्यु लोक को गंगा जी का कौन लाया? भागीरथ ने लाया, यही खानदान लाया, यही क्षत्रिय खानदान लाया। यही क्षत्रिय जो है राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए, इसी क्षत्रिय में जो है भीषम पितामह पैदा हुए। यही में गजराज बाबा ने भीषम जो प्रण की थी, वही प्रण गजराज बाबा ने किया कि जो है हमने रामलला को जब तक हम मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक इतना कसम खाए थे कि हम इसको करेंगे नहीं। वही कसम आज तक हम लोग निभा रहे हैं।
इसमें जो पार्टियां कह रही हैं वो तो अपने लालच बस कह रही हैं, तो उससे कोई लेना देना रामलला से नहीं है। जब पार्टियां ये सब बातें कहती हैं राम को लेकर, उनके अस्तित्व को लेकर जब सवाल खड़े किए जाते थे, तो आप लोग के समाज है, आप लोग के दिल में उसमें कैसा लगता था कि ये हमारे लोग सबके दिल में बुरा लगता है कि मतलब हमारे तो राम भगवान को, जब भगवान के खिलाफ कोई बोलता है, जो इष्ट हैं सबके, वही सबको पैदा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उन्हीं का अंश ही बोल दबा अंश गए तो सब खत्म, तो सब शरीर तो मट्टी है, उन्हीं तो अंश बोल रहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके जीव माँ और सबके आहार माँ बसे हैं। बोला नायक खलनायक दोनों होते हैं, जहाँ राम का नाम लिया जा रहा है वही रावण का नाम लिया जा रहा है, तो जहाँ जो है अखिलेश ये मुलायम का नाम है तो ये सरकार ये पकड़ इनका नाम, तो दोनों कर्म तो करते हैं। जो है नायक खलनायक नहीं होगा तो न कोई पिक्चर बने, न कोई नाच हो, न कोई इतिहास हो, और न कोई जो है वो हो, तो एक सम्राट एक राजे हो जाए। तो विपक्ष तो भाई अपना अपना क्या बोल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये योगी मोदी हैं, ये राम के अवतारिक हैं, और उनका जो अवतार इसीलिए हुआ कि राम जन्मभूमि बनवाने के लिए। 2024 में चुनाव हो रहा है, तो क्या लग रहा है विपक्षी अलायंस एकजुट हो रहे हैं सब मुलायम? हो जाए जो मर्जी उनकी है, अर्जी करे करावे भंजे सोई, उमा मरन जाने न कोई। शंकर जी कहते पार्वती से, हे उमा ये हमा जौन बा केहू को बस के ना बा, उन्हें जौन चाहत तो हुत, कहा थे बिना हमारे मर्जी पत्ता ना हिलत तो संसार मुहत का, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम खाली मरा मरा कह के ब्रह्मा समान माना गए, तो कहे कि मतलब खाली उनके जो है उथुम रहो तो हमें कोनो दिक्कत ना बा, जैसन रखबर जस करें तैसन तैसन हुए, सब उन्हें की मर्जी और अर्जी अपन अपन सब लगायन बा, मर्जी उनकी है। उनकी जैसे बिना जब कहा थे हमारे मर्जी के पत्ता ना हिलत तो संसार हुत का, जो उनके मर्जी कहा थे वह हुए थे। ये कहीं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा दशरथ ने कहा था कैकेयी से, जब उस समय कहा कि अपने वचन से आप विचलित हो जाओ या तो हमको वरदान दियो, तो वो कहें कि जो तब वही पर उन्होंने ये चौपाई को कहा था। राजा ये दशरथ ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम को बंद दिया और भरत को गद्दी अपना प्राण त्याग दिए। आज भी उसका प्राण वही वचन आप निभाते आ रहे हैं। आप है कि आज कि मतलब हमारे खानदान में ये वचन कहा गया था, वो त्रेता युग में, तब से त्रेता बीता, द्वापर बीता, कल युग बीता। कल युग में तो मोदी और योगी का अवतार हुआ है, इसी के लिए अवतार हुआ है। अब इनको कोई हटा डिगा नहीं पाएगा आपकी 24 में। अब उसके बाद आगे फिर भविष्य तो हम वक्ता नहीं है, न मतलब पढ़े लिखे हैं, न संस्कारिक हैं। जो हमको बताया गया वही हमको ज्ञान है, जो हमारे जो है भगवान ने कहा है उसी को हम निवाह कर रहे हैं। कि कहे जब भरत महाराज विलाप करे लागे रामचंद्र जी गए जंगल का, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा सुनो भरत भाभी परबल, अब बिलख कहो मुनिनाथ, रोवे लागे बिलख कहो मुनिनाथ, हुवन हार जीवन मरण जस अबजस विधात। तो इनके बीच के चार चीज बीच के हाथे रहा, तो इनका जस अबजस जोन लागे रहा। मुलायम का जोन वह अबजस लाग, और योगी मोदी को जस मिलने था, ये जस आज सामने खड़ा है आपकी और हाजिर है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये तो बात हो गई मंदिर की, आप लोग जो प्रण किए थे, आप लोगों का प्रण टूटने वाला है, अब सब समाप्त होने वाला है। तो हमारा उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया था। हमारे पूर्वज तो यही कसम खाए थे कि जब तक हम मंदिर का उद्धार नहीं कर लेंगे। मंदिर का उद्धार हो गया, अब तो नींव भी पड़ गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और योगी और मोदी जी के सहयोग से हमारा राम भगवान आराध्य देव का, हमारे पूर्वज का घर बन के तैयार हो गया है। अब केवल औपचारिकता बस पूरी होनी है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वो भी 16 तारीख से शुरू हो जाएगा, 22 तारीख को स्थापित हो जाएंगे। हम लोग होली दीपावली एक साथ मनाएंगे। लेकिन अब मंदिर बन चुका है, लेकिन मंदिर पर अभी भी राजनीति हो रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और कुछ मुस्लिम नेता जो है अभी भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, जब हमारी प्रभुत्ता आएगी तो हम मंदिर को तोड़ देंगे। ये सब जो चीजें चल रही है, तो कैसा लगता है इसमें? बहुत बहुत बुरा लगता है। अब वो लोग अब कुछ कर भी नहीं पाएंगे भैया, कुछ नहीं कर पाएंगे। उन सब बोलने का वो सब निर्धार है। केवल उन लोगों का क्या है, जो उनके मुस्लिम नेता जो बोलते हैं, जैसे ओवैसी, वो ज्यादा ही बोलते हैं। तो ओवैसी को केवल वोट लेना है, और वोट परसेंटेज उनको मिलता है नहीं। वोट परसेंटेज कहीं वो केवल अब वो चाहते हैं कि जैसे मुस्लिम बटा हुआ है कांग्रेस में, सपा में और उसमें, अब सोचते हैं यही सब बोल करके जो है मुस्लिम पक्ष जो है हमारे साथ आ जाए। और आपको मैं बता दूं, जो राम मंदिर हमारा बन रहा है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारे मुस्लिम भाई ही बना रहे हैं। हाँ, मुस्लिम भाई ही बना रहे हैं। जैसे पत्थर का तराशना हुआ, कुछ और चीजें हैं, ऊपर गुंबद बनाना हुआ, तो मुस्लिम भाई ही हमारे बना रहे हैं। और हमारे कई मुस्लिम बहनें गाना भी गाई हैं।
मुस्लिम बहनें मुंबई से पैदल भी आ रही है। हाँ, पैदल भी आ रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको राजनीति करना तो अपना राजनीति करे, राजनीति अपनी जगह है, भगवान अपनी जगह है। बाकी 2024 में जो है आने वाले दिनों में देखिए इतना बड़ा धर्म का काम हुआ है, जितने सभी आपको लगता है कि इतना बड़ा काम हुआ है तो विपक्ष के जो सबसे बड़ी विपक्षी दल है कांग्रेस की सोनिया गांधी को भी आना चाहिए? अगर पहली बात तो निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए था ट्रस्ट को। अगर निमंत्रण दे भी दिया है तो उनको आ जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक मन ठेस होगा जरूर कि जो है हम तो जो है कोर्ट में खड़े होकर के जो है 1 दर्जन वकीलों का कर करके कहते थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम है ही नहीं, राम काल्पनिक है, तो किस मुंह से आएंगे यहाँ पे वो। हाँ, ये थे समय समय करावत। ये आप 9वीं पीढ़ी हो, 10वीं पीढ़ी हो? 9वीं पीढ़ी हो ना, 10वीं। ये देखिए गजराज सिंह जो यहाँ लड़ाई लड़े थे उनकी 10वीं पीढ़ी है। आपको क्या बताया गया है कि पगड़ी नहीं पहनने को लेकर? आप कुछ बताया गया था घर वालों के द्वारा? हाँ, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे दादा बाबा बताते थे कि हमारे ठाकुर गजराज सिंह जिनकी हम 10वीं पीढ़ी हैं, वो राम जन्मभूमि को बचाने के लिए मुगलों से लड़े थे और वहाँ पे शहीद हुए थे। तो तभी वहाँ पे ठाकुर गजराज सिंह ने कसम खाई थी कि पगड़ी नहीं पहनेंगे, छाता नहीं लगाएंगे और चमड़े का जूता नहीं पहनेंगे। उसी का आज तक हम लोग पालन कर रहे हैं। अब राम मंदिर बन रहा है तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है। उस दिन हम लोग होली दीपावली दोनों एक साथ मनाएंगे। जिस दिन वो भगवान राम अब अपने घर में स्थापित होंगे, उसके बाद हम लोग 23 तारीख को वहां पे जाएंगे और दर्शन भी करेंगे भगवान के। ये देख सकते हैं कि यहाँ पगड़ी भी रखा हुआ है। यही पगड़ी जो ये लोग अब संकल्प लिए थे, अब 22 जनवरी के बाद ये अब पगड़ी पहनना चालू करेंगे, जूते में चप्पल चमड़े के पहनना चालू करेंगे, छाते से लेकर करके अब शादी के मंडपों में धूमधाम से शादियां भी की जाएगी। ठीक है, अब समझ सकते हैं कि 9वीं 10वीं पीढ़ी चल रहा है। लगभग 30 बार लड़ाई लड़ी गई थी, 30वां बार जाकर के गजराज सिंह शहीद हुए थे और उससे पहले ये प्रण किए थे कि जब तक रामलला का मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक गांव वाले से लेके हम लोग पूरे जितने भी लोग हैं ना पगड़ी पहनेंगे, ना चप्पल पहनेंगे, ना छाता लगाएंगे और ना ही शादी ब्याह में धूमधाम से मनाया जाएगा और किया जाएगा, ना ही मंडप चला जाएगा। अब राम लला आ रहे हैं, लोग खुशी मना रहे हैं। अब 22 जनवरी को दीपावली या होली दोनों एक ही साथ ये लोग खेलेंगे और काफी धूमधाम से लोग मनाएंगे। इसी तरह के खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।